बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिरर फॉर्मूला है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इसका डेरिवेशन होना है। सो ठीक है ना। कन्वेक्स मिरर कब होगा? जब आप अंदर से पेंट कर देंगे तो इसको कन्वेक्स मिरर कहा जाएगा, बाहर से पेंट करेंगे तो उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे। ये तो पता होगा आपको। तो चलिए फॉर्म करते हैं। इसमें एक ही टाइप का इमेज बनता है। कब? जब ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के सामने रखेंगे तो इमेज इसके पीछे बनेगा, जिसको वर्चुअल और इरेक्ट माना जाएगा। लेकिन कॉनकेव मिरर में हमने दो केस देखा था, एक रियल इन्वर्टेड और एक था वर्चुअल और इरेक्ट। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही टाइप का इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। चलिए इमेज बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट को टच करेगा उसे आप पोल नाम दे दीजिए। इसको फोकस कहेंगे, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का दोनों वर्चुअल होता है, क्योंकि स्क्रीन के अंदर होता है, इमेजिनरी होता है, ओरिजिनल नहीं होता है। इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के सामने कहीं पर भी रख दीजिए, कहीं पर भी, इधर, ठीक है ना। तो इसका नियम क्या है कि एक आप पैरेलल भेजिए और पैरेलल के बाद ये कहां से निकलेगा? ये डाइवर्ज हो जाएगा ऊपर की तरफ, और माना जाएगा कि अगर ये रिटर्न आता तो कहां पर मिलता? देख सकते हैं, फोकस पे मिलता ना। अगर रिटर्न आता तो फोकस पे ट्रेस होता। अच्छा, दूसरा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया तो ये जिस पाथ पे गया वो उसी पाथ पे रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न आते समय ये कहां टकराया? यहां पर। और इमेज का फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज का फॉर्मेशन कहां? पोल और फोकस के बीच में हुआ। सो कहां कहां? पोल और फोकस के बीच में हुआ। इसके बीच में कहीं पर भी इमेज बन सकता है। सो चलिए अब देखते हैं कौन क्या क्या है। इसका नेमिंग करते हैं। इसको बी ए, तो यहां पर जो ए बी है इसको एच ओ कहेंगे। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है। इमेज बी डैश ए डैश, यहां बी है ना ये वाला पॉइंट, तो इसको भी आप बी से ही रिलेट करेंगे, तब बी डैश। तो ए डैश बी डैश को एच आई कहेंगे। ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका फोकस अंदर है तो पोल और फोकस के बीच का जो दूरी होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये अंदर है तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये 2f के बराबर होता है, और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है वहां से मिरर का जो दूरी होता है उसको u कहा जाता है। यानी कि b से p, यहां लिख देते हैं, bp को क्या कहेंगे? u कहेंगे। तो u तो लेफ्ट साइड में है तो माइनस u हो गया। अच्छा, इमेज कहां बना? यहां बना ना, तो यहां से यहां तक की दूरी को भी कहेंगे हम। यानी कि b डैश p को भी कहा जाएगा, चूंकि राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सब हमने लिख दिया। अब आपको दो ट्रेंगल ढूंढने हैं सिमिलर करने के लिए। नाम आसान है, देखिए ए बी सी, देखिएगा लिख सकते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल। पहला ट्रेंगल क्या था? ए बी सी, तो दूसरा ट्रेंगल हो जाएगा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। एंगल बी 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, आप देख सकते हैं सी दोनों में है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश। दोनों में कॉमन है तो कॉमन लिख सकते हैं। दो गो एंगल मिल गया ना, तो दो गो एंगल मिला तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं इसको हम ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के। अब इसका टेक्निक तो पता है आपको, क्या करेंगे? बिना फिगर देखे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। अब कौन सा साइड लें, क्या करें, बस यहां से सोचिए। फर्स्ट का दोनों
ए बी फर्स्ट का दोनों रेशियो इज लास्ट का दोनों बी सी और इसमें भी लास्ट का दोनों बी डैश सी हो गया। अब बी सी, अब आप देखें बी से सी को लिख सकते हैं बीपी आप प्लस सीपी, यानी कि इतना प्लस इतना इक्वल टू टोटल, तो लिख सकते हैं बीपी प्लस सीपी बाई बी डैश सी, बी डैश सी इसको क्या लिख सकते हैं सीपी माइनस बी डैश पी, सीपी माइनस बी डैश पी, वैल्यू पुट कीजिए। बीपी कहां गया, बीपी को माइनस यू प्लस सीपी, सीपी को आर या 2f कुछ भी लिख सकते हैं, सीपी को 2f और बी डैश पी को भी हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो फर्स्ट यहां लिख देते हैं ए बी अब बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस यू प्लस 2f और बाई कितना आ गया 2f माइनस भी, इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से एक बार रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दूसरा बार भी तो चाहिए ना हमें। अब अगर आप रे को पोल से पास कराएं तो ये पोल है तो ये भी पोल है, ये पतला है ना, मान लीजिए कि पतला है, तो अगर आप पोल से पास कराएं या यहीं कहीं पर भी, यहां या यहां कहीं पर भी, तो क्या होगा सेम एंगल के साथ वो क्या होता है बाहर निकलता है ना, तो सेम एंगल के साथ ये बाहर निकलेगा और ये जब रिट्रेस होगा वापस जब आएगा, ठीक है ना, टकरा करके वापस अगर आता है तो कहां पर मिलेगा देख सकते हैं आप, वहीं पर आप देख सकते हैं वहीं पर जाकर के मिलेगा। वहीं पर इमेज बना हो गया ना। अब फिर से ट्रायंगल ढूंढना है हमें। अब देखिए ढूंढते हैं ए बी आप पी, ये पी है तो इसको भी पी कह सकते हैं, क्योंकि मिरर का पतला मोटाई है ना, तो स्क्रीन तो ओरिजिनल ये है तो इसी को पी मानिए, ये पी है, यहां से यहां पूरा पी लेके चल सकते हैं आप। अब ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है ना। अब दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं, देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी क्या क्या इक्वल होगा, एंगल बी एंगल बी डैश, यानी कि ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी 90 डिग्री का। दूसरा आप देखिए ये P और ये भी P दोनों इक्वल होंगे, कैसे, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो एंगल P दोनों में है तो लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, कॉमन है। देखिए एंगल जिसके बारे में चर्चा की जाती है ना वो बीच में होना चाहिए। अब कितने दो एंगल मिल गए ना, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल एबीपी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के, तो साइड के रेशियो भी इक्वल। फिर ट्रिक अपनाइए, ए बी बाई ए डैश बी डैश लास्ट का दोनों, बी पी बाई बी डैश पी, सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो हमारे पास हो गया ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बीपी और बी डैश पी, बीपी और बी डैश पी माइनस यू और भी, तो माइनस यू बाई भी, इक्वेशन सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस और इक्वेशन सेकंड का एलएचएस सेम है ना, तो आरएचएस भी सेम होगा, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिराइव करने पर, तो फर्स्ट का आरएचएस माइनस यू प्लस 2f, इतना है ना। एलएचएस अगर सेम है, फर्स्ट का एलएचएस सेकंड के एलएचएस के सेम है, तो फर्स्ट का आरएचएस सेकंड का आरएचएस के सेम होंगे, तो माइनस यू प्लस 2f और 2f माइनस भी, माइनस यू प्लस 2f बाई दूसरा क्या था 2f माइनस भी, तो 2f माइनस भी, इसका है माइनस यू बाई भी, क्रॉस गुना कीजिए, भी में यू से गुना करते हैं, भी में यू से माइनस यू भी में एफ से 2vf, यू में एफ से 2fu माइनस में, या माइनस है और माइनस माइनस प्लस यू भी,
इसको इधर बुलाइए, तो 2VF प्लस 2FU और इसको उधर भेजिए, तो UV और UV, 2UV, 2 कॉमन हो गया, बच गया VF FU UV। हमारे पास क्या बच गया, VF प्लस FU इज इक्वल टू UV। हर एक टर्म को UVF से डिवाइड कीजिए, तो बाई UVF और बाई UVF। कटा लेते हैं कि कौन किससे कट रहा है, VF FU UV क्या बच गया, 1/U 1/V इज इक्वल टू 1/F, इसलिए 1/V 1/U इज इक्वल टू 1/F। फॉर्मूला डिराइव हो गया, प्रूव्ड।